मैं प्रमोद कुमार, कस्बा आनंद नगर, ज़िला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने बालाजी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुन तो रखा था, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैंने YouTube वगैरह पर बालाजी के बहुत सारे अनेक गुणगान बखान देखे। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे ही कस्बे में हांसी, जो कि हिसार ज़िला हरियाणा में पड़ता है, हांसी से दरबार मेरे आनंद नगर कस्बे में खुद ब खुद लगने वाला था। मुझे इतनी अपार हर्ष हुई कि मुझे साक्षात श्री बालाजी के श्री चरणों में एक बार अपने को झुकने के अवसर मिलेंगे। मैं बहुत ही हर्षोल्लासित हुआ। मैं आया बालाजी के दरबार। मैंने अर्जी 4 दिन 5 दिन पहले लगाकर, और आज एक ऐसा दिन 3 नवंबर सन 2023, यह मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन होगा कि जो मैं श्री दिनेश महाराज जी गुरु जी के चरणों को छूने का एक अवसर प्राप्त कर लिया। ये संकट छोड़ जाएंगे, और जिसको लगता है कि दरबार सच्चा है, तो कल और जितने व्यक्ति आपके लिंक में, आपके रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में जो रहते हैं, उनको सूचना दो। सच्चाई पर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन कब? जब लाखों लाखों रुपए आप इलाज के नाम पर, संकट निवारण के नाम पर ठगवाओगे ना, और फिर हाथ पल्ले कुछ बचेगा नहीं, संकट कटेगा नहीं। आना तो फिर भी पड़ेगा सच्चाई पर। तो क्यों न हम आज से, अभी से ही सच्चाई से अपनी यात्रा शुरू करें। मैं पहली बार बालाजी महाराज के दरबार में आया। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा नंबर आएगा, बल्कि मैं निराश मन से घर भी चला गया था। मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं और मैं गोरखपुर में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ। तो पुत्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं पत्नी के साथ गोरखपुर से यहाँ पे आया और मिलने का कोशिश किया बाबा से। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं मिल नहीं सकता, और आप वहाँ जाइए, अर्जी लगाइए, अगर आपके भाग्य में होगा नेचुरल तरीके से तो आप एक बार मिल लेंगे मुझसे, और नहीं होगा तो फिर आप मेहनत करिए, हो जाएगा। लेकिन शायद मेरी अर्जी वहाँ तक पहुँच गई, और बिना किसी दिक्कत के मैंने अर्जी लगाया। मैं अपने घर पे था, लेकिन मेरे बड़े भाई यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बताया और मैं फिर आया, और महाराज से मिलने का अवसर मिला मुझे। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और उनके बताए मार्गदर्शन में मैं चलूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो मंत्र पढ़ दिया, अब वो आपके घर तक भी जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वो खींच के ले आएगा अपने आप, सारे निकल के आ जाएंगे। और कल पूरा मंत्र पाठ करूंगा, एक ही साथ बंधन खुल जाएंगे, और ये आगे उसी तांत्रिक को सताएंगे जाकर के जिसने ये भेजे हैं। इन रोगियों का शरीर शुद्ध हो जाएगा, इनका संकट खत्म हो जाएगा। मेरा नाम विवेका पांडे है, और मेरी अर्जी लगी थी, लेकिन गुरुजी ने जो स्नेह दिया और गुरुजी ने जो बताया, उससे मैं अभिभूत हूँ। और मैं तो विलम्ब से जान पाया कि ऐसे सिद्ध पुरुष का आगमन फरेदा की धरती पे हुआ है, और उन्होंने जो भी बातें बताई वो मेरे दिल को छू रही हैं। और अगली बार से अगर गुरुजी का प्रोग्राम लगा तो तन मन धन से हम इस कार्यक्रम को कराने में और स्वयं पूरे परिवार से रहने का प्रयास करेंगे। और गुरुजी ने हमको जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे है, मैं यहीं फरेंदा आनंद नगर का निवासी हूँ। बाबा जी का प्रचार चल रहा था, हमको बहुत मिलने की इच्छा थी। हम दरखास्त लगाए, कल भी लगाए, आज भी लगाए। आज दरखास्त मेरी सुन ली गई, और यहाँ एक भी रुपया किसी को एक पैसा भी नहीं देना है। और बाबा ने जो बताया वो 100% सही है। हमको पूरा विश्वास है कि हाँ, बिना नाम बताए ही, बिना कुछ किए ही, बिना जानकारी के ही सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई सब सत्य है। और
मैं उनका हमेशा के लिए शिष्य बनने को तैयार हूँ। हासिल दाम से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवचंद है। 9 साल शादी हो गया लेकिन बच्चे नहीं हुए, लेकिन बालाजी ने बोले कि आपको 2 बच्चे ही होंगे और डॉक्टर ने बोला कि आपको बच्चे नहीं होंगे, IVF ही कराना पड़ेगा। इसके लिए मैं बालाजी को पहली बार दरख्वास्त लगाया, पहली बार में ही बोल दिए। 9 साल तक मैं डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला IVF ही कराना पड़ेगा, लेकिन बालाजी की कृपा से बच्चे हो गए। बालाजी ने बोला आपको बच्चे ही होंगे, 2 बच्चे होंगे। लगभग 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पैसे से संकट नहीं कटता, भक्ति से कटता है। कोई कहे ना कि इतने रुपए दे दे मैं तेरा ये संकट काट दूंगा, झूठा है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है। संकट जाएगा अपनी भक्ति से। संकट काटेंगे भगवान परमात्मा। एक तो ये समझ लो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, दूसरा मेरी कोई शक्ति नहीं है, मंत्र की शक्ति है, परमात्मा की कृपा है। गुरु परंपरा से मैंने मंत्र पढ़ दिया तो वो लगेगा, बराबर लगेगा। यहाँ कोई आपने पैसा नहीं देना, कुछ नहीं, केवल दरख्वास्त लगाओ, यज्ञ भूमि की परिक्रमा करो, यज्ञ में आहुति प्रदान करो। इन शक्तियों को क्यों काम नहीं होगा? मुझे क्यों दे रहे हो? किसी को क्यों देते हो? अपने भगवान के निमित्त हवन करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, अपने ही घर में अपना पाठ करो। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। करता चाहे या न चाहे कर्म का फल चिपक जाता है।